आर्मी लैंड का जो एविडेंस हाथ लगा है। अमित अग्रवाल ने जानबूझ करके अपने को वहां से हटा लिया था, अच्छा, क्योंकि उनको पता था कि ये सारा का सारा जो है ये आर्मी लैंड का धंधा वो लोग कर रहे हैं, वो एकदम फर्जी है। पूरे गैंग का जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो कंट्रोल कर रहा था वो था छवि रंजन आईएएस डिप्टी कमिश्नर। वो बहुत बड़ा आदमी है, उसके घर पे हेलीकॉप्टर हेलीपैड है अमित अग्रवाल का। अमित अग्रवाल के। बड़गाई अंचल में जो कुछ हुआ है वो फर्जी काम हुआ और ये डीड वगैरह फर्जी है। ये फर्जी काम एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर हाउस होता था। सर ये तो सही में स्कैम है सर। लैंड स्कैम को लेकर एक बहुत ही अहम खबर अपने हाथ लगी है, जिसमें कहा जा रहा है आर्मी लैंड के बारे में। आर्मी लैंड का जो एविडेंस हाथ लगा है उसके बारे में आज हम PIL मैन राजीव कुमार जी से बात करेंगे। तो सर आप बताइए कि जो आप एविडेंस की बात कर रहे हैं जी, उसके बारे में बताइए, और साथ में हम चाहते हैं कि आप उसे दिखाइए भी। देखिए कोई भी चीज़ बोलना चाहिए तो बेस्ड ऑन एविडेंस बोलना चाहिए। बिल्कुल सर। और चूंकि हम एक लॉयर ही हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमको पता है कि जो भी समाज में जाए हम लोगों के माध्यम से वो स्पष्ट जाए और कोई तरह का कन्फ्यूजन न रहे। बिल्कुल सर। और बेस्ड ऑन रिकॉर्ड्स रहे। हम जो रिकॉर्ड के बेसिस पे बोल रहे हैं वो है डिप्टी डायरेक्टर वेलफेयर साउथ छोटा नागपुर डिवीजन के, उनके द्वारा एक रिपोर्ट सबमिट किया गया कमिश्नर को। अच्छा। उस समय कमिश्नर जो थे उस समय नितिन मदन कुलकर्णी थे, जो अभी ऑनरेबल गवर्नर के प्रधान सचिव हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी। इस पूरे रिपोर्ट में अक्षरशः ये स्पष्ट है कि कैसे क्या मोडस ऑपरेंडाई इन माफियाओं का था, जिसमें स्पष्टतः जो दिलीप घोष, आपको प्रदीप बागची, अमित अग्रवाल जो जगबंधु टी एस्टेट का आदमी है। इनफैक्ट जगबंधु टी एस्टेट में 2 लोग 3 लोग थे डायरेक्टर। अमित अग्रवाल ने जानबूझ करके अपने को वहां से हटा लिया था। अच्छा। क्योंकि उनको पता था कि ये सारा का सारा जो है ये आर्मी लैंड का धंधा वो लोग कर रहे हैं, वो फर्जी, एकदम फर्जी है। जहां तक हमको पता लगा था कि इन पूरे गैंग का जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो कंट्रोल कर रहा था वो था छवि रंजन आईएएस डिप्टी कमिश्नर। अच्छा। हम कुछ बार मिले भी हैं उस व्यक्ति से, उनसे मिले भी हैं। ऐसी नहीं है कि डिप्टी कमिश्नर थे, हम अपने एक होता है कच्ची कॉल, उस समय भी हम लोग मिले हैं, लेकिन वो हमेशा हड़बड़ी में रहते थे। अच्छा। और वो चाहते थे कि हमको हमेशा माने एक तरह से खुश रखें, माने हैप्पी इसमें रखें कि कोई तरह का ये व्यक्ति दुखी ना हो और कहीं ऐसा नहीं है कि मेरे खिलाफ कुछ करे। अच्छा। लेकिन मेरा एक नेचर है, जिनसे मिलना है उनसे हंस के ही मिलते हैं, बड़े खुश रहते हैं। लेकिन उनको डंटा करना होगा या जो भी करना होगा, उनके खिलाफ जो लीगल एक्शंस है उसमें कोई तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना है, ये हम मान के चलते। मतलब आप गलत को बर्दाश्त नहीं करते हैं? वो तो नहीं होगा बिल्कुल। और होना भी नहीं चाहिए सर। वो होना ही नहीं है। हम 700-800 PIL किए होंगे और कई जितने भी स्कैम्स हुए हैं जिसमें CBI-ID ने जांच की है झारखंड में, कहीं ना कहीं कनेक्टेड तो रहे ही हैं। और 90% तो हम ही पूरा, चाहे चिट फंड हो, अदर भी जो भी JPSC स्कैम हो, मधुकुड़ा स्कैम हो, जितने स्कैम्स जो स्कैम कहे जाते हैं झारखंड में, उससे हम कहीं ना कहीं हमारे यहाँ से ही ओरिजिनेट हुआ है। अच्छा। इस लैंड स्कैम में एक बड़ा विचित्र स्थिति हुआ कि पहली बार है कि जमीन माफिया और IAS ऑफिसर और CM आवास, ये तीनों एक छत के नीचे काम करने लगे। तो हमको ये लग रहा है इस पूरे प्रकरण को देखने के बाद और ये रिपोर्ट को देखने के बाद कि यदि मान लिया जाए कि राज्य का मुख्यमंत्री, उस राज्य का डिप्टी कमिश्नर, उस राज्य का सर्किल अफसर, उस राज्य का सीनियर SP, उस जिले का सीनियर SP, ये सारे लोग मिल जाए माफिया के साथ, तो क्या होगा हम लोगों का। इन्होंने बाल मुकुंद राव जो ओरिजिनल रैयत थे, ओरिजिनल ओनर थे जमीन का, जो आर्मी से लड़ते रहे हैं इसलिए कि भाई वो वेकेट कर दिया जाए, उनकी जमीन है, पुश्तैनी जमीन है, उन्होंने किसी को बेचा है, उनका डीड है। इस सडनली 2021 में जब इन माफियाओं को पता लगता है कि ये प्राइम लैंड को हम लोग हड़प सकते हैं, तो इन्होंने एक रास्ता अपनाया फेक सेल डीड का। अच्छा। देखिए ये डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास,
ये फेक सेल डीड का आप देख सकते हैं, आपको हम देंगे, आप क्लोज करके लोगों को दिखाइए बिल्कुल सर। कि ये जमीन जो है जिसमें प्रफुल्ल बागची जो प्रदीप बागची के पूर्वज हैं, उन्होंने दिखाया प्रफुल्ल बागची जो प्रदीप बागची के पूर्वज हैं, तो प्रदीप बागची ने इसको ये कहते हुए डीड बनवाया किसके नाम से, जगबंधु टी एस्टेट, यानी अमित अग्रवाल, अमित अग्रवाल कम उनका जो मेन आदमी है दिलीप घोष, उसके नाम से। अच्छा, दिलीप घोष जो है वो कौन है, परचेजर है। प्रदीप बागची कौन है, सेलर है। सेलर को जमीन कहां से आता है, वो बोल रहा है कि हमारे फोर फादर का है। अब ये ओरिजिनल, उसके लिए उन्होंने डीड बनवाया और उसमें पश्चिम बंगाल लिख दिया, पश्चिम बंगाल प्री इंडिपेंडेंस में। अच्छा, ईडी के पास सारा रिपोर्ट है, ECIR की कॉपी मेरे पास भी है, हम आपको दिखा देंगे। उसमें है कि पश्चिम बंगाल उन लोग दिखा दे रहा है उस समय जब देश आजादी नहीं हुआ था। सर ये तो सही में स्कैम है सर। तो पश्चिम बंगाल तभी होगा जब इधर अभी हुआ, बिल्कुल, जब बंगाल बंटा देश बंटने के बाद। लेकिन वो लोग पहले प्री इंडिपेंडेंस एरा में ही पश्चिम बंगाल बना दिया था। इन इलिटरेट लोगों को नहीं पता था, और ये कह लीजिए कि जो गलत करते हैं उनको कहीं ना कहीं अपना छोड़ जाते हैं, कि पश्चिम बंगाल नहीं लिखना चाहिए था, बंगाल लिखना चाहिए था। तो रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस कहाँ, कलकत्ता, उसका कंट्रोल किसके हाथ में है, अमित अग्रवाल का। अमित अग्रवाल वहाँ का डी फैक्टो बॉस है। अच्छा, बंगाल का। वहाँ बहुत अच्छा उसका ग्लैमर है। अभी तो अभी उसका ग्लैमर थोड़ा कम हुआ है जब से जेल में है, लेकिन ओवरऑल उस व्यक्ति का हमने ग्लैमर देखा कलकत्ता पुलिस के सामने। अच्छा, उन्होंने पूछा हमसे, हमको जब पकड़ा, फंसाया इन्होंने, तो बोले कि आप जानते हो उसको? तो हम बोले सर कैसे जानेंगे, वो बहुत बड़ा आदमी है, उसके घर पे हेलीकॉप्टर हेलीपैड है। अमित अग्रवाल का। अच्छा, अब पता लगा कि हेलीपैड कहाँ का पैसों से बनता है, यानी झारखंडियों का पैसा से वहां बना हुआ है। लोग जो है ना यहाँ बहुत इनोसेंट, मैंने बताया 95% लोगों को नहीं मालूम है इन लोगों का। ये लोग जब जान जाएंगे ना यहाँ के लोग, तो इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं, इतना हमको पता है। बिल्कुल सर, क्योंकि इनको इनकी रियलिटी पता नहीं है कि ये लोग हैं कौन, कितने बड़े माफिया हैं और क्या लूट रहे हैं आपके। सोचिए उस जमीन को इन्होंने क्या किया, डीड बनवाया किसके नाम से, जगबंधु टी एस्टेट के। जगबंधु टी एस्टेट में कौन कौन लोग हैं, दिलीप घोष और अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल कनेक्टेड है कहां से, सीएम हाउस से। और इसमें व्यक्ति कौन काम कर रहा है, छवि रंजन जो IAS अफसर है। इसका पूरा हिसाब किताब कौन देख रहा है, प्रेम प्रकाश। और इसके जो सर्किल ऑफिसर है और आपको नगर निगम के ऑफिसर हैं, ये सारे लोग उनका काम कर रहे हैं। यानी इस जमीन को करीब करीब ये लोग हथिया लेते यदि मदन मोहन कुलकर्णी साहब रिपोर्ट नहीं मांगते इसका। अच्छा, और इसका जांच नहीं होता, तो ये लोग तो निकल गए थे, फंसता ही नहीं फिर। तो ये रिपोर्ट जो है उनका जब आया तो उन्होंने कहा कि इसमें बड़गाई अंचल में जो कुछ हुआ है वो फर्जी काम हुआ और ये डीड वगैरह फर्जी है। कुलकर्णी साहब ने कहा, कुलकर्णी साहब के को रिपोर्ट सबमिट हुआ, ये डिप्टी डायरेक्टर कल्याण वेलफेयर के द्वारा। अच्छा, अब इसके बाद कहानी शुरू होती है कि इनके खिलाफ क्यों, कैसे ये मामला कैसे निकला। मामला निकलता है, एक व्यक्ति FIR, नगर निगम FIR करता है, क्योंकि जीफीउल्लाह वल्द हबीबुल्ला इसके नाम से जो कंज्यूमर नंबर और कंज्यूमर ID नंबर था उसी को इंटरपोलेट करके उसको फर्जी करा के इन्होंने क्या किया, अपना एक बनाया कंज्यूमर नंबर। अच्छा, और वो कंज्यूमर नंबर से दिखाया कि वो 4 एकड़ कुछ जो जमीन है, 4.5 एकड़, उसमें मेरा बिजली कनेक्शन है। अच्छा, जबकि वहां ये आदमी कभी गया ही नहीं, प्रदीप बागची का। अब जब ये कनेक्शन दिखाया तब इसको होल्डिंग लेना था नगर निगम का, उसी के बेसिस पे इसको होल्डिंग मिल गया, क्योंकि इन्हीं के लोग आदमी थे, सिस्टम वही है, सिस्टम वहां था। उसके बाद से होल्डिंग मिलने के बाद इनकी रजिस्ट्री होती है। रजिस्ट्री कौन करने वाला था, पिंगुआ साहब। अच्छा, जो व्यक्ति ने डीड में लिखा हुआ है
कि वर्बल इंस्ट्रक्शंस पे हम कर रहे हैं रजिस्ट्री, क्योंकि डीसी ने जब उन पर वो आदमी कर नहीं रहे थे, तो डीसी ने जब दबाव डाला कि इसको करो, तो उन्होंने लिख दिया कि वर्बल इंस्ट्रक्शंस पे हम कर रहे हैं, तो डीसी साहब फंस गया। अच्छा, मतलब यदि वो जबरदस्ती उनके नहीं करवाया लिखा गया। रहता वो आदमी, तो वही खुद फंसता कि फर्जी डीड बनाया है। तो साहब को जो है, साहब ने जब प्रेशराइज किया तो उन्होंने किया। उसके बाद जो सर्किल अफसर था उसको भी धमकाया गया था, जहां हमको पता है। अच्छा, उस आदमी को धमकाया गया कि तुम इसका सारा चीज करो और तुम ही इंचार्ज हो ये सब फर्जी काम करवाने के लिए। उस आदमी की तबीयत खराब थी, जहां तक हमको पता है, उसके बावजूद उससे करवाया गया, नहीं चाहते हुए भी। तो ये सारा मामला जब लोग जानेंगे ना, तब उनको लगेगा कि ये क्या हो रहा है झारखंड में। ये एक पीस ऑफ लैंड है। साहब तो अभी 8.5 एकड़ में गए हैं, अभी साहब इसमें भी जाएंगे। इसमें अमित अग्रवाल जी अभी तो नहीं गए हैं ना, अमित अग्रवाल जी इसी में है। अच्छा, इसी मैटर में जमीन उनको जेल किया गया है। इसी में जेल में गए हैं। अच्छा, और एक और मामले में जो अगेंस्ट द जुडिशियरी, अगेंस्ट द ईडी, अगेंस्ट सीबीआई, जिसमें हमको भी इम्प्लीकेट करा गया, उसमें भी साहब है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये शो करती हैं कि ये फर्जी काम एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर हाउस होता था। और हम लोग कब इसको देखिए, हम लोग 2021 में ही ये सारी चीजों को ले आ दिए थे ऑनरेबल हाईकोर्ट का रिकॉर्ड पे। यानी कितने साल पहले? 2 साल पहले। 2 साल 2.5 साल पहले। अनफॉर्चुनेटली हम लोग सक्सीड नहीं कर पाए ऑनरेबल कोर्ट को समझाने में कि झारखंड लूट गया है या लूटा जा रहा है। हो सकता है हम लोगों से गलती हो गई है, लेकिन अल्टीमेटली लॉस किसका हुआ? आम पब्लिक का लॉस हुआ। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप देख लीजिए, आप आम लोगों को ये स्पष्ट दिखाइए कि ये कैसे, ये रिपोर्ट है इसका डिप्टी डायरेक्टर वेलफेयर का, साउथ छोटानागपुर डिवीजन का। उसमें क्लियर है कि ये जमीन फर्जी है, डीड जो बने थे इनका फर्जी है, और इसमें जगबंधु टी एस्टेट के द्वारा जो डीड बनाया गया था, लिया गया था जमीन, वो बिल्कुल फर्जी और फेक सील डीड थे। आर्मी लैंड के बारे में जो हम एविडेंस दिखा रहे थे, वो बिल्कुल ये रिपोर्ट से ही क्लियर है कि कैसे आर्मी लैंड के को हेराफेरी किया गया और कैसे होल्डिंग नंबर ऑब्टेन किया गया, क्यों बरियातू थाने में एफआईआर हुआ, और किसके नाम से थी, यानी जिफिउल्ला वल्द हबीबुल्ला, उसका जो बिजली का कंज्यूमर नंबर है उसको ये लोग जो है फोर्ज करके अपने नाम से लिया, यानी जो बागची है प्रदीप बागची, उसके नाम से दिलवा दिया गया। और उसके बाद ये कहानी शुरू हुई। अमित अग्रवाल, हेमंत सोरेन और सारा गैंग जो है इससे बेनिफिट उठाना चाहता था, लेकिन अंततः जो है वो सक्सीड नहीं किए। ये रिपोर्ट जो है, ये फाइनली रिपोर्ट सबमिट किया गया है डिप्टी डायरेक्टर वेलफेयर साउथ छोटानागपुर डिवीजन में। इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया था कमिश्नर साहब को, और कमिश्नर साहब जो है उस समय के, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी बाकायदे गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने इस पर एक्शन नहीं लिया था। उसका कारण था क्योंकि चीफ मिनिस्टर खुद ही बेनिफिशियरी थे। उसके बाद से सेक्रेटरी वगैरह जो है वो क्यों करेंगे, जब साहब ही उनके लगे हुए हैं इसी काम में, तो छोटे लोग जो है उसका कोई काम कॉग्निजेंस नहीं लिया। यही कारण है कि ये कमिश्नर, ये जो रिपोर्ट है जब ईडी के सामने आया तो उन्होंने इस पर कार्रवाई की, और ईडी जो है इस पर कई लोगों को, 10 से 15 लोगों को अरेस्ट की है, जिसमें एक आईएएस अफसर है। अब तो साहब ही अंदर हैं, सुर्खियां बढ़ा रहे हैं हमारे झारखंड का। तो जैसा कि सर ने अभी आपको आर्मी लैंड का जो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो दिखाया कि किस तरह से उसमें हेर फेर किया गया है, तो हम सर से ये भी जानना चाहते हैं कि सर जो इसके फेक डॉक्यूमेंट जो बने हैं, तो क्या उसके बारे में भी कोई आइडिया है आपको कि वो कैसे बने, क्या हैं, ये बता सकते हैं आप? देखिए, हम आपको अगले बार ये बताएंगे कि यहाँ फेक सेल डीड मैन्युफैक्चर होता है रांची में, और उसका एक सैंपल हमको एक क्लाइंट ने मेरे को प्रोवाइड किया था। वो देखने के बाद आम लोगों को ये लगेगा कि कैसे उनकी अपनी ज़मीन भी सेफ नहीं है। उनको पता है कि उनकी ज़मीन का सेल डीड जो है ओरिजिनली जो है 1920 का है, तो 1918 का भी सेल डीड वो लोग ले आएंगे, और वो उतना ही ओरिजिनल होगा जितना वो है। बस उसमें फेक प्लस सीएम हाउस
प्लस डिप्टी कमिश्नर प्लस सीनियर एसपी प्लस अदर्स, और ये जितना गैंग है माफियाओं का वो लगा रहेगा, जिन्होंने 137-35 एकड़ ज़मीन, 35 से 37 एकड़ ज़मीन जितना डीड के हिसाब से जो लोग अंदर हैं उन्होंने मैन्युफैक्चर किया। कई के रसीद कट गए हैं, हम उसका सब में ऑनरेबल हाई कोर्ट में डाले हैं, और वो सारा मामला जो है अभी ईडी जांच कर रही है। ये क्लियर हो जाएगा कुछ दिनों में कि उसमें क्या क्या होगा और कितने, ये आपको हम आगे दिखाएंगे कि कितना वल्नरेबल है लोगों का ज़मीन झारखंड में, स्पेशली प्राइम लैंड जो रांची में। ओके, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, और आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा चैनल PIL मैन राजीव कुमार।